नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पे बने रहे। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो लगभग 99% लोगों को जानकारी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं भगवान शिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि शिव जी पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को मैं एक डायग्राम के माध्यम से ये बता रहा हूं कि शिव जी को कैसे जल अर्पित करें ताकि जल अर्पित करने का पूरा पूरा फल हमको प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे शिवलिंग का चित्र डायग्राम मैंने ले लिया है यहाँ पे। अब जल अर्पित कैसे करना चाहिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले एक नज़र शिवलिंग पे हम लोग जानेंगे कैसे, किस दिशा में क्या रहता है। तो ये जो शिवलिंग आपको दिख रहा है यह मुख है, शिवलिंग का मुख है। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, भोलेनाथ के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, तो शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है, हमेशा उत्तर दिशा की ओर रहता है। और पीछे साइड में आप खड़े होंगे, यहाँ खड़ा होंगे तो यह मुख आएगा, यानी कि यह उत्तर साइड में रहता है। किसी भी मंदिर में जाने के बाद आप देखिएगा शिवलिंग का मुख उत्तर साइड में रहता है और ये दक्षिण होता है, यानी कि अक्सर दक्षिण में खड़े होकर के हम लोग जल अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ जलहरी का जल गिरता है, यानी यहाँ से जलहरी का जल गिरता है नीचे की तरफ। अब आगे आप लोग को बताता हूँ कि शिवलिंग पर शिव जी के पूरे परिवार कहाँ स्थित होते हैं, यानी कि शिव जी के सदस्य, कौन सदस्य कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ये दक्षिण दिशा हो जाएगा और यह उत्तर दिशा हो जाएगा जहाँ से जलहरी का जल गिरता है। तो आप दक्षिण दिशा में खड़े हो जाएं, तो जब दक्षिण दिशा में खड़े होंगे, शिव जी की तरफ खड़े होंगे, तो शिव जी का ये भाग जो है ये राइट साइड आएगा, यानी कि यहाँ पे राइट साइड आएगा। जलहरी का जल जो गिरता है तो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक दाहिना और एक बायां, दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये राइट साइड होगा यहाँ पे और ये लेफ्ट साइड होगा, तो दो भागों में बढ़ जाता है। तो ये राइट साइड जो जगह है यहाँ पे भगवान गणेश वास करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे शिव जी की तरफ मुख करके, तो ये दाहिना साइड होगा, यह शिवलिंग का दाहिना साइड होगा। तो दाहिना साइड यहाँ पे श्री गणेश जी का वास होता है। तो समझ गए होंगे, श्री गणेश जी का यहाँ पे वास होता है। अब समझिए, ये तो राइट साइड हो गया और उसके अपोजिट लेफ्ट साइड, यानी कि बायां साइड, जब यहाँ पे आप खड़े हैं तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का वास होता है, लेफ्ट साइड में, यानी कि यहाँ कार्तिकेय जी का वास होता है जो शिव जी के बड़े पुत्र हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब आप यहाँ खड़े होंगे तो ये दाहिना साइड और वो बायां साइड, ये राइट साइड जहाँ पे श्री गणेश जी का वास होता है, और लेफ्ट साइड में श्री कार्तिकेय जी का वास होता है जो शिव जी के बड़े पुत्र हैं। और आगे समझिए, राइट साइड में गणेश जी और लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी, और जो बीच का हिस्सा होता है जहां से जलहरी का जल प्रवाहित होकर गिरता है, बीच का जो हिस्सा होता है यहाँ अशोक सुंदरी का वास होता है जो शिव जी के बेटी हैं। यहाँ पे अशोक सुंदरी जी का वास होता है जो शिव जी की बेटी हैं। और आगे समझिए, ये जो गोलाई का आकार है, यहाँ से पूरा आप देख रहे हैं गोलाई, इधर से पूरा गोल का जो आकार है, यह जो गोल का आकार है ये माँ पार्वती का हस्त कमल है, यानी कि शिवलिंग जो रखा हुआ है माँ पार्वती के हस्त कमल पे रखा हुआ है। यहाँ पे माँ पार्वती का हस्त कमल है। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आप खड़े होंगे, राइट साइड ये आएगा, लेफ्ट साइड ये आएगा, बीच में यह आता है अशोक सुंदरी जी का, यहाँ गणेश जी रहते हैं, यहाँ कार्तिकेय जी रहते हैं, और ये जो क्षेत्र है ये माँ पार्वती का हस्त कमल है। अब आगे देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान देने वाली बात है, कोई भी महिला या कोई भी पुरुष किसी भी मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, शिव जी को जल अर्पित करने जाते हैं, तो सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित का तरीका सब लोग को मालूम है, जाते हैं और ऊपर से
और आगे देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जल अर्पित कैसे करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जल अर्पित कैसे करें। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कोई महिला या कोई पुरुष किसी भी मंदिर में जल अर्पित करने जाते हैं, तो विशेषकर यह बात किसी को मालूम नहीं होती। मैंने पहले ही बताया 99% लोगों को यह बात नहीं मालूम होती कि शिवलिंग पर जल अर्पित कैसे करें। तो जब भी आप मंदिर में जाते हैं शिव जी को जल अर्पित करने, तो यह जो भाग होता है, जो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, यहाँ पे नीचे बहुत सारे फूल या बहुत सारे वगैरह वगैरह गिरे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के द्वारा जल अर्पित करने से पहले अगर इस भाग को अपने दाहिने हाथ से सफाई कर देते हैं, यानी कि यह जो माता पार्वती का हस्त कमल है, इसको आप सफाई कर देते हैं दाहिना हाथ से, तो सबसे पहले माना जाता है कि आप जल अर्पित करने के लायक हो गए। अपने दाहिने हाथ से माता के हस्त कमल को ये आपको सफाई करना है, यहाँ साफ कर देना है, तो आप जल चढ़ाने के लायक हो जाएंगे। आपका पाप खत्म हो जाएगा, आप जल चढ़ाने योग्य हो जाएंगे। यहां तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है जल चढ़ाने की बात। जल चढ़ाने की बारी आती है तो सबसे पहले आप यहां जब खड़े होंगे तो आप अपने दाहिने साइड के इस भाग पे, यहाँ पे जहाँ पे गणेश जी का वास होता है, यहाँ पे आपको जल चढ़ाना है। सबसे पहले यहाँ पे इस साइड पे, दाहिने साइड पे गणेश जी के पास आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद बाएं साइड में चढ़ाना है, राइट साइड में, यानी कि सबसे पहले गणेश जी को जल चढ़ाना है, उसके बाद कार्तिकेय जी को चढ़ाना है, और उसके बाद अशोक सुंदरी जी को चढ़ाना है, जो बीच में स्थित हैं। यहाँ पे तीनों लोगों को जल अर्पित करने के बाद आपको इस क्षेत्र में जल अर्पित करना है जहाँ पे माता पार्वती का हस्त कमल है। माता पार्वती के हस्त कमल पे उसके बाद आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करना है, जो आप लोग यहाँ करेंगे। जो हर कोई गलती करता है जल अर्पित करते समय, सब कोई सबसे पहले यहीं पे जल अर्पित करता है, जो सही नहीं है। अगर आप सही तरीके से जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान शिव का पूरा पूरा आशीर्वाद आप लेना चाहते हैं, पूरा पुण्य कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप इस विधि से जल चढ़ाएं, यानी कि सबसे राइट साइड में यहाँ पे, उसके बाद लेफ्ट साइड में जहाँ पे कार्तिकेय जी हैं, उसके बाद बीच में जहाँ पे अशोक सुंदरी जी हैं, उसके बाद मैया के हस्त कमल पे आप जल अर्पित करें। उसके बाद आप भगवान शिव को जल अर्पित करें इस पे। तो आशा करता हूँ कि यह समझ गए होंगे, आप बढ़िया से समझ गए होंगे। दोस्तों सावन के महीना आने वाला है, आप इस विधि से अगर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पुण्य मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, अगर आपको इन सभी जगहों पे जल अर्पित करने के बाद, भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद, अगर आपके बर्तन में, आपके लोटिये में अगर जल बचता है, तो एक चीज ध्यान रखें, शिव जी के ऊपर जो घड़ा लगा हुआ रहता है, शिव जी के ठीक ऊपर घड़ा लगा हुआ रहेगा, अगर वो घड़ा नजदीक में है तो जो जल बचता है अर्पित करने के बाद, तो बचा हुआ जल को आप उस घड़े में डाल सकते हैं। अगर वो घड़ा नजदीक में हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिव जी को ही पूरा जल अर्पित कर दें। ऐसा इसलिए कि शिव जी के बाकी पुत्रियों का वास उस घड़ा में होता है, जैसे उनकी बाकी पुत्रियों का वास जया है, विषहरा है, उन सबों का वास वो कमंडल में होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय लिख दें, और भगवान शिव से यह मन ही मन कह दीजिए कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, अब से मैं जब भी आपको जल अर्पित करूंगा इसी विधि से अर्पित करूंगा। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी आप ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो YouTube किसी दूसरे को भी यह चीज़ दिखाएगा, जिससे वह भी देख करके यह जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो आपके एक ओम नमः शिवाय लिखने से शिव जी की कृपा आप पे बन जाएगी, आप भी उससे पुण्य कमाएंगे। तो इस पुण्य का हिस्सा आप भी बनिए, लिखिए ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप सब पे बने रहे।